वर्कआउट स्प्लिट या फिर कहो एक्सरसाइज स्प्लिट, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आज के टाइम पे लोगों ने बहुत ही ज़्यादा ओवर रेटेड करके रखा है। वर्कआउट स्प्लिट एक ऐसी चीज़ है जिसको सब लोग सोचते हैं कि यही एक ऐसा फैक्टर है जिसके ऊपर हमारे गेन्स डिपेंड करते हैं, पर एक्चुअली में ऐसा 100% सच या फिर सही नहीं है। अगर आपने जिम में या फिर जिम से बाहर किसी भी बंदे की अच्छी फिज़ीक देखी होगी, किसी भी बंदे की अच्छी बॉडी देखी होगी, तो आपने उससे ये एक सवाल ज़रूर किया होगा कि भाई आप कौन सा स्प्लिट फॉलो करते हो, और उसने बेसिकली कोई ना कोई स्प्लिट आपको बताया होगा। तो क्या आपको एक्चुअली में एक स्प्लिट किसी और का कॉपी करना चाहिए? क्या स्प्लिट एक्चुअली में इतना इम्पोर्टेंट होता है? और एक्चुअली में वर्कआउट स्प्लिट एक्चुअली में होता क्या है? बिगिनर्स को हमेशा प्रॉब्लम होती है कि उन्हें कौन सा वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करना चाहिए, कौन सा वर्कआउट स्प्लिट सबसे ज़्यादा ऑप्टिमल है या फिर सबसे ज़्यादा अच्छा है, किससे हमें सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। तो सच बोलूँ भाई, वर्कआउट स्प्लिट एक तरीके का टाइम टेबल होता है। जैसे कि जब आप स्कूल में जाते थे तो बेसिकली आपको पता होता था कि हाँ, पहले मैं मैथ्स पहले के 2 पीरियड मैथ्स है, फिर अगले के 2 पीरियड साइंस है, फिर रिसर्च है। वैसे ही वर्कआउट स्प्लिट के अंदर बस आप ये डिसाइड करते हो कि मंडे को बेसिकली मैं ये करूँगा और उसके अंदर में ये मतलब नंबर 1 नंबर 2 टाइप की एक्सरसाइज करूँगा। फॉर एग्जांपल मंडे को मैं चेस्ट करूँगा, उसके अंदर मैं बेंच प्रेस करूँगा, फिर अगली एक्सरसाइज इंक्लाइन करूँगा, फिर तीसरी मैं कोई फ्लाई की वेरिएशन करूँगा, ठीक है। फिर ट्यूसडे को मैं शोल्डर्स करूँगा, शोल्डर्स के अंदर मैं बेसिकली शोल्डर प्रेस करूँगा, फिर अगले दिन मैं मतलब अगली उसके बाद मैं लैटरल रेजेस करूँगा, इस टाइप की मतलब। तो वर्कआउट स्प्लिट बेसिकली ओवररेटेड है बहुत चीज़ें, और ये बेसिकली आप ना अपने रूटीन को बनाते हो। मतलब आपका जो वर्कआउट करने का जो रूटीन होता है ना, वो फिक्स होता है वर्कआउट स्प्लिट द्वारा, ठीक है। तो वर्कआउट स्प्लिट एक्चुअली में बहुत ज़रूरी चीज़ है, और आपका वर्कआउट स्प्लिट आपको है ना एक प्रॉपर शेड्यूल्ड वर्कआउट स्प्लिट, आपके हिसाब से कस्टमाइज्ड वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी रिकवरी और ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। इसीलिए वर्कआउट स्प्लिट आपको कोई फॉलो करना ज़रूरी है, कोई ना कोई अच्छा सा एकदम कस्टमाइज्ड वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करना ज़रूरी है। पर बात ये आती है कौन सा वर्कआउट स्प्लिट। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है यार, कि आप इस दिन ये करोगे और उस दिन आप ये एक्सरसाइज करोगे, वो एक्सरसाइज करोगे। मतलब बेसिकली आप पहले से सोच के रखते हो, बिना दिमाग में कुछ सोचे आप सीधा जिम जाओगे और ट्रेनर से पूछोगे या फिर आप अपने दोस्त से पूछोगे भाई मैं क्या करूँ, भाई मैं क्या करूँ। तो ये चीज़ सही नहीं है यार। तो देखो, बहुत सारे वर्कआउट स्प्लिट्स होते हैं और कई सारे लोग अपने स्प्लिट्स खुद से कस्टमाइज़ भी करते हैं, पर मेनली मतलब मोस्ट ऑफ 5 टाइप के वेल नोन वर्कआउट स्प्लिट्स होते हैं। मोस्ट ऑफ 5 टाइप के ही होते हैं। इसके अंदर फिर अलग अलग लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करते हैं, पर मेनली 5 टाइप के वर्कआउट स्प्लिट्स ही होते हैं मेरे हिसाब से। पहला होता है द ओजी द गोट पुश पुल लेग्स। अब यहाँ मैं गारंटी देता हूँ कि जो भी मेरा यूट्यूब वीडियो देख रहा है उसमें से 70 to 80% लोग पुश पुल लेग्स, ये जो वर्कआउट स्प्लिट है, वो फॉलो करते होंगे। तो पुश पुल लेग पहला आता है। दूसरा आता है अपर लोअर स्प्लिट। अपर लोअर स्प्लिट मतलब पहले दिन आप अपनी अपर बॉडी को टारगेट करते हो। बेसिकली अपर बॉडी के अंदर आपके चेस्ट आ गए, एब्स आ गए, शोल्डर्स आ गए, बैक आ गई, लोअर बैक आ गई, ठीक है, बाइसेप, ट्राइसेप, फोरआर्म। और दूसरे दिन आप अपनी लोअर बॉडी को टारगेट करते हो। उसके अंदर आपके कॉर्ड्स आ गए, ग्लूट्स आ गए, हैमस्ट्रिंग आ गए, काफ आ गए, ठीक है, टिबियालिस एंटीरियर आ गया, एबडक्टर्स आ गया। ऑलराइट, तो ये सब होता है। तीसरा जो स्प्लिट आता है वो होता है ब्रो स्प्लिट। अब ये बहुत ही ज़्यादा फेमस स्प्लिट है, और इसके बारे में आपने हमेशा कहीं ना कहीं किसी मीम में या फिर कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम पे कहीं भी आपने इसके बारे में सुना तो होगा ही, और मोस्ट ऑफ बिगिनर्स ब्रो स्प्लिट करते भी है। ब्रो स्प्लिट के अंदर बेसिकली आप सिंगल मसल करते हो, जैसे कि आप मंडे को चेस्ट करते हो, ट्यूसडे को शोल्डर्स करते हो, फिर बेसिकली अगले दिन बैक करते हो। बेसिकली आप सिंगल मसल ग्रुप्स को टारगेट करते हो, एक दिन में सिर्फ एक ही मसल को टारगेट करते हो, उसको आप ब्रो स्प्लिट कहते हो बेसिकली। चौथा जो स्प्लिट आता है वो होता है फुल बॉडी स्प्लिट। फुल बॉडी स्प्लिट मतलब आप पूरी बॉडी को एक दिन में टारगेट करते हो अलग अलग एक्सरसाइज से। सो बेसिकली फुल बॉडी के अंदर आप अपनी फुल बॉडी टारगेट करते हो अलग अलग कंपाउंड मूवमेंट्स के द्वारा, अलग अलग एक्सरसाइजेस के द्वारा। और बेसिकली फुल बॉडी को कई सारे एथलीट्स परफॉर्म करते हैं या फिर वो लोग करते हैं जिनके पास इतना टाइम नहीं है। हम इसके बारे में आगे बात करेंगे, पहले हम 5वां स्प्लिट देख लेते हैं। 5वां जो फेमस स्प्लिट है वो है डबल मसल ग्रुप स्प्लिट। अब बेसिकली ये जो डबल मसल ग्रुप स्प्लिट है वो बेसिकली 5 दिनों का होता है। कुछ लोग मतलब अपने हिसाब से 6 दिनों का भी करते हैं, पर मोस्ट ऑफ जो डबल मसल ग्रुप स्प्लिट है, डबल मसल ग्रुप
स्प्लिट नाम ही हमको बताता है कि आप एक दिन में 2 मसल्स को ट्रेन करते हो, जैसे कि शोल्डर, चेस्ट एंड शोल्डर, बैक एंड बाइसेप्स, फिर बाद में लेग्स हो गया, लेग्स के अंदर बहुत सारे मसल्स आ गए, फिर आपके बाइसेप ट्राइसेप हो गए आर्म्स डे के अंदर। तो आप एक साथ 2 मसल्स के ऊपर फोकस करते हो और 2 मसल्स को ट्रेन करते हो। तो मैंने आपको पाँचों 5 ये वर्कआउट स्प्लिट के बारे में बता दिया, पुश पुल लेग, अपर लोअर, ब्रो स्प्लिट, फुल बॉडी स्प्लिट, और 5वां जो हमारा है वो है डबल मसल ग्रुप, जो बेसिकली मोस्ट ऑफ 5 दिनों का होता है। तो देखो, अब हमने जान तो लिया कि टोटल मेनली 5 टाइप्स के स्प्लिट होते हैं, पर इनमें से आपको कौन सा फॉलो करना चाहिए और कौन सा ज़्यादा ऑप्टिमल है, ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा एफिशिएंट है, सच बोलूँ इसका कोई रियल डायरेक्ट आंसर है ही नहीं। ये आपके गोल के ऊपर डिपेंड करता है, ये प्रॉपरली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने जो अभी आपको 5 स्प्लिट बताए उनमें से ही कोई भी आप एक फॉलो कर सकते हो। आप अपने हिसाब से स्प्लिट को कस्टमाइज भी कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से, अपने इंजरी के हिसाब से, अपने बेसिकली गोल के हिसाब से। तो आपको कौन सा वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करना चाहिए ये आपके गोल के ऊपर डिपेंड करता है। आपको कौन सा वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करना चाहिए आपके गोल के ऊपर, आपके पर्पस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको एक एस्थेटिक फिजिक चाहिए, ठीक है, तो आपको पुश पुल लेग, ब्रो स्प्लिट या फिर फुल बॉडी स्प्लिट करना इतना ज़्यादा इफेक्टिव या फिर एफिशिएंट आपके लिए साबित नहीं होगा। आपका गोल एस्थेटिक्स भी हो सकते हैं, आपका गोल पावर भी हो सकती है, आपका गोल स्ट्रेंथ भी हो सकता है, या फिर आपका गोल बस एक नॉर्मल हेल्थ भी हो सकती है, ठीक है। या फिर आपका गोल हो सकता है कि मुझे बॉडी बिल्डर की तरह ट्रेन करना है, ठीक है। आपका गोल हो सकता है कि मुझे बेसिकली एंड्योरेंस के लिए ट्रेन करना है। आपका गोल के ऊपर डिपेंड करता है। बेसिकली मोस्ट ऑफ को एस्थेटिक फिजिक चाहिए होती है, तो उसके लिए पुश पुल लेग, ब्रो स्प्लिट या फिर फुल बॉडी स्प्लिट उनके लिए ऑप्टिमल नहीं है। तो इसीलिए जो ये स्प्लिट है ना, वो एक बहुत ज़्यादा ओवररेटेड फैक्टर है। सिर्फ वर्कआउट स्प्लिट के ऊपर आपकी गेन्स डिपेंड नहीं करते, कई सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो आपके गेन्स को अफेक्ट करते हैं। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग इज़ अ गेम ऑफ इल्यूजन, ठीक है। समझने की कोशिश करो, आपने स्टेरॉइड्स या फिर एनाबॉलिक्स नहीं लिए हैं। अगर आपको नेचुरली अपने आप को किसी बॉडी पार्ट में डोमिनेंट दिखाना है, फॉर एग्जांपल शोल्डर्स ले लो, ठीक है, सबको एक बड़े शोल्डर्स चाहिए। तो अगर आपकी चेस्ट ज़्यादा बड़ी होगी तो आप इतने एस्थेटिक नहीं लगोगे। बेसिकली एस्थेटिक्स के लिए आपको चेस्ट बहुत ज़्यादा ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको शोल्डर्स, आपके लैट्स, आपके एब्स, ये 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करना होता है, ठीक है। तो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एक इल्यूजन होता है। अगर आपकी चेस्ट थोड़ी सी छोटी होगी, आपके शोल्डर्स ज़्यादा बड़े होंगे, आपके लैट्स थोड़े बाहर को निकले हुए होंगे, और अगर आपके विजिबल एब्स होंगे, ठीक है, तो ऑलरेडी एक इल्यूजन क्रिएट होगा कि आपका एक वी टेपर है, ठीक है। एस्थेटिक इसी को तो बोलते हैं। एस्थेटिक्स क्या है? एक तरीके का इल्यूजन ही है, ठीक है। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग इज अ गेम ऑफ इल्यूजन। इस चीज़ को ध्यान रखना, इस चीज़ के ऊपर थोड़ा विचार विमर्श करना, ठीक है। तो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग इज अ गेम ऑफ इल्यूजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली है मैंने। तो अगर आप किसी भी मसल का वर्कआउट वॉल्यूम या फिर वर्कआउट फ्रीक्वेंसी बढ़ा लोगे तो उसकी ग्रोथ भी ज़्यादा होगी। तो इसीलिए आपको ध्यान देना है कि आपको कौन से मसल्स के ऊपर फोकस करना है, और जिस मसल्स के ऊपर आपको फोकस करना है उसके ऊपर आप प्रॉपर एक डे लो। जैसे कि अगर आपको अपने आर्म्स बड़े करने हैं और आप पुश पुल लेग फॉलो कर रहे हो, तो ये तो आपके लिए अच्छा है ही नहीं ना भाई। क्यों? क्योंकि पुश पुल लेग के अंदर आप आर्म्स एंड में लेते हो, और बहुत सारे लोग को आर्म्स निगलेक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो लास्ट तक आते आते फटीग हो जाते हैं, थक जाते हैं। इसीलिए अगर आपको अपने आर्म्स बड़े करने हैं तो आपको बेसिकली आर्म्स डे अलग से लेना चाहिए। अगर आपको शोल्डर्स बड़े करने हैं तो आपको एक शोल्डर्स भी अलग से लेना चाहिए। मैं अभी फटाफट से आपको अपना करंट वर्कआउट स्प्लिट बता देता हूँ, और मैं बेसिकली एस्थेटिक्स को चेज़ कर रहा हूँ। अब बेसिकली ये वर्कआउट स्प्लिट मैंने बहुत अभी चालू किया है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, पर ये वर्कआउट स्प्लिट से मुझे बेनिफिट्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं। पहले मेरे शोल्डर्स उतने अच्छे नहीं थे, अब मेरे शोल्डर्स बहुत अच्छे और मेरे आर्म्स भी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो मंडे होता है मेरा पुश डे, ट्यूसडे होता है मेरा पुल डे, वेडनेसडे होता है मेरा लेग्स, फिर बेसिकली जो थर्सडे होता है उस पर मैं अपर चेस्ट और शोल्डर्स को टारगेट करता हूँ, और जो मेरा फ्राइडे होता है उसके अंदर मैं एब्स और लैट्स के ऊपर फोकस करता हूँ। लैट्स, मेरे बैक की जो लैट्स है उसके ऊपर। और जो सैटरडे होता है उसको मैं प्रॉपर आर्म्स डे रखता हूँ, मतलब सैटरडे मेरा डेडिकेटेड आर्म्स डे होता है, ठीक है। तो ये मेरा करंट वर्कआउट स्प्लिट है। और एक बात फिर से बता देता हूँ, सिर्फ वर्कआउट स्प्लिट के ऊपर फोकस करने से कुछ नहीं होगा। आपका वर्कआउट इंटेंसिटी, वर्कआउट वॉल्यूम, वर्कआउट फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर अगर आप ध्यान दे रहे हो ना, तो सच बोलूँ
कोई भी स्प्लिट फॉलो करो, ब्रो स्प्लिट करो, फुल बॉडी करो, ठीक है, अपर लोअर करो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपको वर्कआउट फ्रीक्वेंसी और वर्कआउट वॉल्यूम के ऊपर और एक्सरसाइज सिलेक्शन के ऊपर ध्यान देना है। एक्सरसाइज सिलेक्शन के ऊपर हमारा अगला वीडियो होगा। और ये है ना, स्प्लिट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज सिलेक्शन होती है, और ये क्या है इसको हम डिटेल में अगले वीडियो में डिस्कस ज़रूर करेंगे। तो इसीलिए आप डिस्क्रिप्शन को पूरा पढ़ो। और दूसरी बात, अगर आपकी वर्कआउट इंटेंसिटी बहुत हाई है, आपकी वर्कआउट वॉल्यूम फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, तो आपको चेस्ट को 2 बार ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप ब्रो स्प्लिट में भी अपनी चेस्ट को अच्छा खासा टारगेट कर ही लोगे ऑलरेडी, पर आपको बेसिकली जैसे पुश पुल लेग है तो इसमें आपको 2 पुश डे मिलते हैं। वो क्यों मिलते हैं? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फटीग ना हो। अगर आप एक दिन ही 5 चेस्ट की एक्सरसाइज करोगे तो आप बहुत ज़्यादा फटीग हो जाओगे। तो इसीलिए, और ये मेनली बॉडी बिल्डर्स करते हैं ब्रो स्प्लिट टाइप्स स्प्लिट, ठीक है। तो अगर आप पुश पुल लेग कर रहे हो तो ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्टिमल स्प्लिट है। पर मैंने फिर से बोला, ये आपके गोल के ऊपर डिपेंड करता है। और हाँ, एक और बात, हर कोई इंसान हर दिन जिम नहीं जा सकता, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जिनके पास सिर्फ 4 दिन होते हैं जिम जाने के, तो वो क्या करेंगे, अपर लोअर, या फिर वो पुश पुल लेग, फिर बाद में कार्डियो कर लेंगे, इस टाइप के। मतलब हर किसी के पास हर दिन जिम जाने का टाइम नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस तरीके से अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो। वर्कआउट स्प्लिट बस एक टूल है जो आपको हेल्प करता है वर्कआउट्स के अंदर, ये सब कुछ नहीं है, ठीक है। आपकी डाइट, आपका न्यूट्रिशन, आपका वर्कआउट फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, फिर रेस्ट बिटवीन द सेट, फिर रेस्ट आप कितना ले रहे हो, ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें, एक्सरसाइज सिलेक्शन जिसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एक और बात, पुश पुल लेग भी एक बहुत अच्छा स्प्लिट है, पर अगर आप इसमें बहुत सारी गलतियां करते हो जिसके बारे में हमने अगली वीडियो में बात की हुई है, हमारा जो प्रीवियस वीडियो है, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो आपको देखना चाहिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, ठीक है। तो एट दी एंड मैं आपको सिर्फ इतना बोलूँगा, वर्कआउट स्प्लिट को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो। आपके गोल के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी वर्कआउट फ्रीक्वेंसी और वर्कआउट वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है। आप एक दिन में कितने सेट्स मार रहे हो, कितने रेप्स मार रहे हो, कितनी इंटेंसिटी से आप ट्रेन कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर समझ लो आप पुश पुल लेग कर रहे हो, आपने मंडे को पुश किया और थर्सडे आया, और थर्सडे को भी आपकी चेस्ट बहुत ज़्यादा सोर है, आपको मन नहीं कर रहा चेस्ट ट्रेन करने का, पर फिर भी आप करते हो, क्योंकि आपने एक स्प्लिट फॉलो किया हुआ है। तो ये फिर गलत है भाई। अगर आपके मसल्स अभी तक रिकवर ही नहीं हुए हैं और फिर भी आप उसको इंटेंसिटी के साथ ट्रेन कर रहे हो तो ये गलत कर रहे हो। मैंने खुद ने पुश पुल लेग सिर्फ इसलिए ही छोड़ा था, ठीक है। समझ लो आपने वेडनेसडे को लेग्स ट्रेन किए और सैटरडे को फिर आपने पुश पुल लेग के अंदर फिर से सैटरडे को लेग्स डे आता है, लेग डे, तो आपने फिर से लेग्स ट्रेन किए। भाई आपके मसल्स अभी तक रिकवर ही नहीं हुए हैं तो आप फिर से उन्हें ट्रेन क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो वर्कआउट वॉल्यूम, वर्कआउट फ्रीक्वेंसी के ऊपर ध्यान दो, अपनी रिकवरी पे भी ध्यान दो। अभी मैं सिर्फ लेग डे एक बार ही लेता हूँ, पर मैं इतनी इंटेंसिटी के साथ करता हूँ कि मैं अगले वीक तक मेरे लेग्स रिकवर मतलब हो जाते हैं अच्छे से, और मैं फिर से जब ट्रेन करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। पुश पुल लेग के ना यही प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग रिकवरी पे ध्यान नहीं दे पाते। तो इसीलिए आप इन सारे फैक्टर्स के ऊपर ध्यान दो, रेस्ट बिटवीन द सेट, इंटेंसिटी, वर्कआउट वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और आपका टाइम कितना मिल रहा है, आपका गोल क्या है, आपको क्या अचीव करना है, ठीक है। इन सब चीज़ों पे ध्यान देना शुरू करो, और एक्सरसाइज सिलेक्शन के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।